अपने जन्म की कथा सुनकर गृहस्मत विचलित हो जाते हैं। देवर्षि विचलित गृहस्मत का मार्गदर्शन करते हैं। गृहस्मत के विषय में श्री गणेश का संकेत सुनकर नारद संतुष्ट होते हैं। देवर्षि की बात सुनकर इंद्र लज्जित और देवगण चिंतित हो जाते हैं। उधर गृहस्मत ऋषि श्री गणेश की वैदिक आराधना में लीन है। मैं जानता हूँ गृहस्मत कि तुम्हारी सफलता मेरी असफलता का संदेश लेकर आएगी। एक दृष्टि से मेरा और तुम्हारा संबंध पिता और पुत्र का है। यही कारण है कि मैं तुम पर प्रहार करना नहीं चाहता, पर मोह के इस बंधन में बंधकर मैं श्री गणेश के दंड का पात्र भी तो नहीं बन सकता। यदि तुम सफल हुए तो श्री गणेश मुझे अवश्य ही दंडित करेंगे। देवऋषि ने हमें गृहस्मत की तपस्या के प्रति सावधान किया है। गृहस्मत की तपस्या देवराज और हमारे स्वर्ग के लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकती है। मुझे भी इसी बात का भय है अग्निदेव। स्वयं देवराज भी नारद मुनि की चेतावनी से भयभीत दिखाई दे रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। आज से पहले मैंने देवराज को इतना मौन, चिंतित और गंभीर कभी नहीं देखा। अग्निदेव, गृहस्मत की तपस्या खंडित करने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ पवन देव। हमें देवराज के आदेश की प्रतीक्षा न करते हुए गृहस्मत की तपस्या को अपने दिव्य प्रहारों से नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहिए। खैर वरुण देव, कोई भी कार्य करने से पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा किए हुए कार्य का परिणाम कहीं स्वर्ग के लिए अनर्थकारी सिद्ध ना हो। हम देवताओं ने परिणाम की चिंता कभी नहीं की है अग्निदेव। इस देव शत्रु, स्वर्ग शत्रु गृहस्मत को रोकना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। जब आप दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो मैं भी आपका विरोध नहीं करूंगा। यदि यही धर्म है तो यही सही। ये दुष्ट अपनी मायावी शक्ति दिखाकर हमें भयभीत करना चाहता है, पर अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नारायण नारायण नारायण।
ओम गणेशाय नमः। ग्रह समझ जैसे परम गणेश भक्त को जन्म देने वाली देवी मुकुंदा, तुमने जीवन भर श्री गणेश की आराधना और पूजा की है। श्री गणेश तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हुए तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु एक गणेश भक्त होने के नाते तुम्हारी इस दुर्दशा का अंत करते हुए तुम्हें उचित स्थान पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ओम गं गणपते नमः। गणानां त्वा गणपतिं घुंघवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं घुंघवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं घुंघवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। पुत्र, देवी मुकुंदा, इस समय गृहसमद ऋषि अपनी कठोर तपस्या में लीन है। उनकी लीनता में बाधा पहुंचाना अनुचित होगा। सत्य वचन देवर्षि, मैं अपने पुत्र ग्रहसमत की लीनता में विघ्न नहीं डालूंगी, अपितु उसकी लीनता को प्रभावित करूंगी। नारायण नारायण, आप दोनों माता पुत्र की आराधना के स्वर कृपालु गणेश तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम गणेशाय नमः। गणपतिं घुंघवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं घुंघवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं घुंघवामहे। तो अब ग्रह सुमत के साथ मुकुंदा भी आ गई। प्रतीत होता है कि मुझे अपने मुकुंदा के साथ किए हुए दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। श्री गणेश वैसे ही मुझ पर प्रसन्न नहीं रहते। ये अवसर हाथ में आते ही वो मेरी दुर्दशा कर देंगे। पर मैं क्या करूं? कैसे उनके रोष से अपनी रक्षा करूं? कोई उपाय भी तो नहीं दिखाई देता। इनकी तपस्या खंडित करने का विचार करना आग में घी डालने के समान है। श्री गणेश और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, आप किन विचारों में खोए हो देवराजेंद्र? आप कहीं निरीह तपस्वियों पर प्रहार करने का तो विचार नहीं कर रहे हो? नहीं देवर्षि, मैं तो ये सोचा था कि श्री गणेश को तुरंत प्रसन्न होकर इन तपस्वियों को वरदान दे देना चाहिए। ये बेचारे कब तक इस तरह कठोर तप करते रहेंगे? उत्तम, अति उत्तम। आज तो आपके मुख से मधु टपक रहा है। इससे पहले आप कभी इतने मिष्टभाषी तो नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, जब आपके मन में इनके कल्याण की कामना जाग ही गई है, तो एक काम करो देवराजेंद्र, अपने अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करो। ओम गणेशाय नमः। निधिपतिं घुंघवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमः त्वं जासि प्रायश्चित गर्भधम्। और श्री गणेश के रोष को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है श्री गणेश की आराधना।
गजानन। प्रणाम माता। तुम तो भक्तवत्सल हो, क्या आज अपने भक्तों की पुकार सुनने की इच्छुक नहीं? माता, मैं तो आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा आदेश प्राप्त करने से पहले अपने भक्तों का परिचय तो दो पुत्र। माता, जिन भक्तों के स्वर आप कैलाश में सुन रही हैं, वे भी हमारे ही समान माता और पुत्र हैं। माता और पुत्र? हाँ माता, मेरे भक्त ग्रजमद ऋषि और उनकी माता मुकुंदा इस समय सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में कठोर तपस्या में लीन होकर हमें पुकार रहे हैं। क्या ये वही सह्याद्री क्षेत्र है जहाँ मेरी तपस्या से गिरिजात्मज गणेश तीर्थ की स्थापना हुई थी? हाँ माता, गिरिजात्मज तीर्थ की स्थापना के बाद वहाँ और भी 6 गणेश तीर्थों की स्थापना भिन्न भिन्न गणेश भक्तों की आराधना और तपस्या के प्रभाव से हो चुकी है। तो क्या इन माता पुत्र की आराधना 7वें गणेश तीर्थ की भूमिका बना रही है? माता, ये तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है और उससे भी पहले आपकी आज्ञा पर। यदि आप मुझे जाने की आज्ञा ही नहीं देंगी तो मैं उनकी भक्ति का प्रतिफल कैसे दे पाऊंगा? जाओ चतुर गणेश, परंतु शीघ्र लौट कर आना। प्रणाम माता। गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे नाम त्वा निधिपतिं भवामहे। भक्त शिरोमणि ग्रजमद, देवी मुकुंदा, तुम दोनों की वैदिक गणेश आराधना के स्वर हम तक पहुंच चुके हैं। माते, माते आप यहाँ? हाँ ग्रजमद, उस दुर्घटना के दिन से लेकर आज तक तुम्हारी माता सच्चे और पवित्र हृदय के साथ अनजाने में हुए पाप का कलंक धोने के लिए हमारी आराधना कर रही है। परंतु जिस माता की कोख से तुम जैसे महान परोपकारी गणेश भक्त ने जन्म लिया है, वो अपराधिनी, कलंकिनी और तिरस्कृत कैसे हो सकती है? परंतु इस समय आप दोनों के हृदय में गणेश भक्ति के साथ ही साथ देवराज इंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना भी प्रभावी हो रही है। हाँ प्रभु, जब तक हमारे जीवन को कलंकित करने वाले इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी प्रभु। हे श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने इस अपराधिनी कलंकिनी को अपने ज्योति रूप दर्शन देकर महान उपकार किया है। देवी मुकुंदा, तुम अपने मन से अपराध भावना निकाल दो। परिस्थितियों से विवश होकर अपराध का भागी बनने वाला अपराधी नहीं होता। अपराधी तो वो होता है जो जानबूझकर दुष्कर्म करता है। इसीलिए यदि कोई अपराधी है तो वो है इंद्र। इंद्र अपने अपराधों का दंड अवश्य भोगेगा। आपने सत्य कहा प्रभु। जब तक उस दुष्ट इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला यूं ही धधकती रहेगी प्रभु। सावधान ग्रजमद, प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए प्रतिशोध का कार्य परम देव श्री महागणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। हम जानते हैं ग्रजमद, प्रतिशोध की भावना का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए हम तुम्हें एक सिद्धि का वरदान देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं।
कैसी सिद्धि प्रभु? तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हम तुम्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने और अपनी इच्छा अनुसार ही घटनाओं को बदल सकने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र आपकी भक्ति और आपके साक्षात दर्शन की मनोकामना है प्रभु। प्रभु अपने भक्त पर कृपा कीजिए। एक बार मुझे अपने परम पावन रूप के दर्शन दे दीजिए प्रभु। ग्रजमत, जब तक तुम्हारे हृदय से प्रतिशोध की भावना का अंत नहीं हो जाता, तब तक हम तुम्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकते। तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण, क्या बात है देवराजेंद्र, आजकल मैं देख रहा हूँ आप अपने स्वर्ग का राजकाज छोड़कर निरंतर इस पावन तपस्या स्थली के आसपास मंडराते रहते हैं। अब ऐसे अथवा स्नेह से ये तो मैं नहीं जानता। देवर्षि, मैं तो देवी मुकुंदा और ऋषि गृहस्थमत के पास क्षमा याचना करने गया था, परंतु उसी समय उनके समक्ष एक सिंदूरी रंग की तीव्र और प्रखर ज्योति प्रकट हुई। देवऋषि, जिसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं वहां से चल पड़ा। अर्थात नारायण नारायण, दोनों माता पुत्र की तपस्या सफल हुई। यह तो मैं नहीं जानता देवऋषि। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री गणेश। देवराजेंद्र, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश की विचित्र लीलाओं को जानना, समझना अत्यंत कठिन है। हो सकता है इन दोनों को वरदान प्राप्त हो चुका हो और तुम्हें ज्ञात भी ना हो। नारायण नारायण। ऋषि गृहस्थमत, ठहरिए। ऋषिवर, देवराजेंद्र आपके पास क्षमा याचना के लिए आए थे, परंतु माते, प्रतिशोध का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ओम गं गणपतये नमः। वरदानी सिद्धि प्रकट हो। राजेंद्र, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी वरदानी शक्तियों के अहंकार में धर्म अधर्म, नीति कुनीति, न्याय अन्याय सब कुछ भूलकर दूसरों की मान मर्यादा से खिलवाड़ करने का परिणाम आज तुझे भुगतना पड़ेगा। देख, रूप बदलकर छल करना केवल तुझे ही नहीं, मुझे भी आता है। देख इंद्र, देख, तेरे चारों ओर इंद्र ही इंद्र।